गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कार्यशाला में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैं राहुल, आपका मैथ मेंटर। तो जल्दी से आ जाइए और आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है आज का। तो जल्दी जल्दी से आइए और एक बार अपनी अटेंडेंस लगवा दीजिए बच्चों, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी से बताइए कौन कौन आ चुका है। चलिए जल्दी से बताइए। आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? वीडियोस वगैरह ठीक चल रहा है मेरा? बताइएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं है? बताइए। रजत कुमार, हेलो सर। हेलो हेलो रजत। बाकी लोग जल्दी जल्दी से आइए। अरे भाई हाय लिख के तो भेज दो, इतनी भी क्या है, जल्दी जल्दी से भेजो। हाय हेलो तो कर लो। शिवानी वर्मा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शिवानी। बाकी लोग जल्दी जल्दी से जुड़िए, जल्दी जल्दी से। रजत हेलो, हेलो रजत, रजत हेलो। ओके, और नेक्स्ट जल्दी जल्दी से और लोग आइए, टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लास्ट हमने अब तक क्या पढ़ा, पिछली 4 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो बच्चा सबसे पहले हमने क्या देखा था, परसेंटेज का की फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक देखा था, उसका कंसेप्ट देखा था, ठीक है, कि परसेंटेज क्या होती है। फिर हमने टाइप 1 से स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा था x% ऑफ y देखा था, और फिर हमने देखा था व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। तो ये दो टाइप हमने देखे थे क्लास फर्स्ट में, और बेसिक देखा था। सेकेंड क्लास में हमने समझा था कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स और फ्रैक्शन मेथड। तो जिन्होंने भी लास्ट वीडियोस नहीं देखी वो जाके देखिएगा। आपकी प्रॉपर वीडियोस में ले रहा हूं परसेंटेज पे बेस्ड, ठीक है। और आप साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चलिए, प्रॉपर नोट्स भी बनेंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने देखा था थर्ड क्लास में a इक्वल टू बी इंटू सी देखा था, जिसमें a कांस्टेंट था, और फिर हमने देखा था a इक्वल टू बी इंटू सी, जहां पे a क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। फिर लास्ट क्लास में यानी कि क्लास फोर्थ में हमने देखा था a इक्वल टू बी इंटू सी इंटू डी, मतलब मोर देन 2 वेरिएबल्स हो जाएं अगर राइट हैंड साइड पे। और एक और टाइप हमने देखा था इंक्रीज और डिक्रीज प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो हमने टोटल जो है वो ये टोटल कितने हो गए आपके, टोटल आई थिंक ये, हाँ, 8 टाइप आपके हो चुके थे। तो क्लास 4 तक हमने 8 टाइप कर लिए थे। आज 2 टाइप हम करेंगे, देखो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज क्लास 5th है और नेक्स्ट टाइप पे हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टाइप की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टाइप है आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू मार्क्स। तो टाइप 9 है आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू मार्क्स। सर मैं महिंद्रा वाला रजत, रिमेंबर। हाँ बिल्कुल बच्चा, देखो नाम तो मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन हाँ मैं फेस से आपको जरूर पहचान लूंगा, चाहे आप 4 साल पुराने कैंडिडेट रहे हो या 5 साल रहे हो। फेस मुझे सबके याद है, नाम मुझे, मैं ना पूछता था क्लास में, ना मुझे याद है बच्चा, ठीक है। तो चलो टाइप 9 पे बढ़ते हैं। टाइप 9 क्या है, क्वेश्चन रिलेटेड टू मार्क्स। तो बच्चों देखो आपके एग्जाम में मार्क्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि ए कैंडिडेट हु गेट 220 मार्क्स एंड ही फेल बाय 20 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो चलिए आपको बताना है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे एग्जामिनेशन के। जल्दी से बताइए इसका आंसर, सारे के सारे लोग जो भी देख रहे हैं जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर। आइए जल्दी जल्दी से आंसर निकालिए इसका, जल्दी से बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल से 10 सेकेंड का भी ये क्वेश्चन नहीं है आपका, आप बहुत जल्दी से इसका आंसर कर सकते हैं। अरे आया किसी का आंसर, जल्दी जल्दी से। 600, ज्योत्ना शर्मा, आंसर इज 600 आया है ज्योत्ना का। चलो एक का आंसर आ गया, देख लेते हैं कैसे करेंगे। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 100% होता है, ठीक है। तो 40% अगर मार्क्स किसी कैंडिडेट के आते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चा, वो हो जाता है पास।
लेकिन एक कैंडिडेट के 220 मार्क्स आए हैं और 20 मार्क्स से क्या हो गया, फेल। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं उसको 220 तो मार्क्स उसके आए हुए हैं, अगर मैं 220 में उसको 20 मार्क्स और दे दूं तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 240 जो मार्क्स होंगे वो पासिंग मार्क्स होंगे, ठीक। जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यही 240 जो मार्क्स हैं वो 40% को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो 40% बताएगा किसको, 240 मार्क्स को। तो बच्चा 1% किसको बताएगा, 1%। इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, तो 1% बताएगा 6 मार्क्स को, ठीक है। तो 1% बताएगा 6 मार्क्स को। और हमें कितना निकालने थे, हमें निकालना था मैक्सिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो अगर 1% 6 मार्क्स को बता रहा है तो 100% किसको बताएगा, 600 मार्क्स को। तो बच्चा देखो ये बहुत आसान सा एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। हल्के हल्के हम जो है लेवल को बढ़ाएंगे, अभी बहुत आसान सामने एक क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर है। रितु चौहान गुड इवनिंग। तरुण समरिया बिल्कुल सही है बच्चा, आंसर आपका 600 बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है ए कैंडिडेट हु गेट 20 मार्क्स in an examination, he failed by 30 marks, but another candidate who get 32% get 42 marks more than the pass marks। तो आपसे कह रहा है देन फाइंड आउट। अब आपसे 3 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, मैक्सिमम मार्क्स आपको बताना है, पासिंग मार्क्स बताना है और पासिंग परसेंट बताना है। चलिए जल्दी जल्दी से इसका आंसर करिएगा। बताइए जल्दी से आंसर। बहुत बार आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो हिंदी में भी मैं रिपीट कर देता हूं, किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और उससे उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। तो ज्ञात कीजिए अधिकतम अंक, उत्तीर्णांक और उत्तीर्ण प्रतिशत। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर। हिंदी में 220, तरुण समरिया क्या कह रहे हो, हिंदी में 220 जो लिखा है वो कंफ्यूज हो जाता है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको बिल्कुल देखेंगे। बाकी हो सकता है बच्चा कहीं एक आध जगह पे हो गया हो। बाकी देखिए इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से देखो तो 2 जो है बिल्कुल ठीक से लिखा हुआ है। 600 मार्क्स मैक्सिमम आया ज्योत्सना का। क्वेश्चन है 3, इसमें 3 पार्ट है, इसमें कोई भी एक पार्ट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हमने इस क्वेश्चन में तीनों पार्ट डाल दिए हैं। पासिंग मार्क्स आया है 150 ज्योत्सना का, ओके परसेंट। और सारे आंसर करो भाई, एक ही कैंडिडेट का आंसर आ रहा है, और सारे करो जल्दी से आंसर। 25% आ रहा है पासिंग परसेंट। चलो देखो इस क्वेश्चन को हम कम से कम 2 मेथड से तो कर ही सकते हैं। चलो पहले मैं आपको बेसिक से बताता हूं कैसे हम बेसिक से कर सकते हैं। तो देखो बच्चा बेसिक पे बढ़ने के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि जो पहले वाले कैंडिडेट के पासिंग मार्क्स होंगे, अगर हम बात करें फर्स्ट कैंडिडेट के पासिंग मार्क्स की, तो दूसरे वाले कैंडिडेट के लिए पासिंग मार्क्स वही होंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई कैंडिडेट सपोज करो 50 मार्क्स से पास होता है, तो भाई हर कैंडिडेट के लिए 50 मार्क्स सेम ही होंगे ना। तो पासिंग मार्क्स दोनों कैंडिडेट के लिए क्या है, सेम। तो मैं पता है पासिंग मार्क्स फर्स्ट कैंडिडेट के इक्वल टू है पासिंग मार्क्स सेकंड कैंडिडेट के, ठीक है। अब पासिंग मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले वाले कैंडिडेट को 20% मार्क्स मिले हैं और वो 30 मार्क्स से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो अगर मैं उसके देखो 20% मार्क्स आए हैं, अगर मैं उसको 30 मार्क्स और दे दूं, क्योंकि वो फेल हो गया है, अगर मैं उसको 30 मार्क्स और दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये पहले वाले कैंडिडेट के लिए पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। और दूसरे वाले कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो दूसरे वाले कैंडिडेट को 32% मार्क्स मिले हैं, लेकिन उसके पासिंग मार्क्स से 42 मार्क्स क्या है, ज्यादा आए हुए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं उसके 42 मार्क्स डिडक्ट कर दूं
तो वो उसके पासिंग मार्क्स को बताएगा, क्योंकि उसके पासिंग मार्क्स से 42 ज्यादा हैं, इसके कम थे, तो इसको दे दिए और इसके हमने डिडक्ट कर लिए। लेकिन दोनों के लिए पासिंग मार्क्स तो सेम होंगे, इसलिए इसको क्या कर देंगे हम, इक्वल कर देंगे। अब आप क्या कीजिए, परसेंट वालों को एक तरफ लेके आइए, ठीक है, और जो दूसरे नॉर्मल वाली जो डिजिट लिखे उनको एक तरफ लेके आइए। ठीक, चलो अगर हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे और इसको 42 को इस तरफ लेके आएंगे, तो देखिए ये आ जाएगा आपका 12%, ठीक है, और ये -42 जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव का, और ये किसको डिनोट करेगा, 72 को। तो क्या हम कह सकते हैं कि 1% जो है वो 6 मार्क्स को बताएगा, 1% बताएगा किसको, 6 मार्क्स को, 6 टाइम चला जाएगा तो ये 6 मार्क्स को बताएगा। ठीक है, अब अगर 1% 6 मार्क्स को बताएगा तो 100% किसको बताएगा, 100% बताएगा 600 मार्क्स को। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, तो 100% ही मैक्सिमम मार्क्स को डिनोट करता है, जिसका आंसर क्या आ गया आपका 600। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया 600। चलो अब हम बात करें पासिंग मार्क्स की। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन मैं इधर निकाल देता हूं। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें पासिंग मार्क्स। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, अगर हम बात करें पासिंग मार्क्स की, ठीक है, तो ये वाला जो कैंडिडेट है वो 20% जो मार्क्स लाया है वो कितने में से लाया होगा, 100% में से तो 20% लाया होगा। तो अगर मैं फर्स्ट वाले कैंडिडेट के लिए मार्क्स अगर निकालता हूं तो देखो 600 का वो 20% लाया है। ठीक है, तो 600 का अगर हम 20% निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला जो कैंडिडेट है, ठीक है, जो फेल हुआ है उसको 120 मार्क्स मिले, लेकिन वो 30 नंबर से फेल हुआ, तो अगर मैं उसको 30 मार्क्स और दे दूं तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो अगर मैं इसके जो मार्क्स आए हैं उसमें 30 मार्क्स और दे दूं तो ये पास हो जाएगा, और यही 150 आपका क्या कहलाएगा, पासिंग मार्क्स कहलाएगा। तो ये कहलाएगा पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। चलो अब हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है पासिंग परसेंट बता दीजिए। अच्छा बच्चा, पासिंग परसेंट हम अपनी कैसे निकालते थे, जैसे जब आप कभी 9-10 क्लास में किसी भी क्लास में आप रहे होगे तो आप अपनी परसेंट कैसे निकालते थे, आप अपनी परसेंट ऐसे निकालते कि आपके मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू 100, आप ऐसे करते थे। ऐसे ही अगर आप पासिंग परसेंट निकालेंगे तो ऊपर क्या लिखेंगे, पासिंग मार्क्स, ऊपर लिखेंगे पासिंग मार्क्स, नीचे क्या लिखेंगे, टोटल मार्क्स, और इनटू क्या कर देंगे, 100। तो पासिंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो पासिंग मार्क्स तो हम निकाल चुके हैं, कितने आए हैं 150, और टोटल मार्क्स कितने आए हैं 600, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 से। ठीक है, तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे और इसको कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो ये कितना टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा 25 टाइम्स। ठीक है, तो 25% इधर लिख देता हूं। ठीक है, 25% क्या होगा आपका पासिंग परसेंट होगा, 25%। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है। अब देखो इसका एक सेकेंड मेथड मैं बताता हूं, बहुत सुंदर सा मेथड, सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड देख लीजिए। मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम मार्क्स पूछा होता है, सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो देखिए उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक डायरेक्ट आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, 100 मल्टीप्लाई सम ऑफ मार्क्स। ठीक है, सम ऑफ स्कोर, जो भी उनका स्कोर, जितने स्कोर से वो फेल या पास हुए ना, वो आपको सम करना है, और अपॉन में आपको डिफरेंस लेना है, अपॉन में डिफरेंस ऑफ परसेंटेज मार्क्स, डिफरेंस लेना है किसकी, परसेंटेज मार्क्स की डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो बच्चों देखो समय बचाने के लिए कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें सम ऑफ मार्क्स की बात करें तो देखिए एक को 30 मार्क्स से फेल हुआ है और एक 42 मार्क्स ज्यादा लाया, तो इसी का सम ऑफ मार्क्स को आपको क्या करना है, इनका सम करना है। तो 30 + 42 हो जाएगा, और अपॉन में दोनों का परसेंटेज का क्या लेना है, आपको डिफरेंस लेना है। तो परसेंटेज हमें क्या दे रखी है, 32% मिले हैं एक को, और एक को कितने मिली है, 20% मिले हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंस लेना है और उसका इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये 100 इंटू क्या आएगा आपका 72, और अपॉन में ये 12। जब आप कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 600 मार्क्स आ जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, किसके लिए, मैक्सिमम मार्क्स के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों देखो अगर आपको सपोज करो पासिंग परसेंट सिर्फ क्वेश्चन ने पूछा होता, सिर्फ पासिंग परसेंट पूछा होता, ठीक है, तो इसको भी आप और जल्दी से निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको पासिंग परसेंट कैसे आप जल्दी से निकाल सकते हैं।
देखिए जैसे अगर हम बात करें इस फर्स्ट वाले मेथड की, तो इस वाले फर्स्ट वाले मेथड में हमने जब पासिंग परसेंट निकाला तो देखिए हमने सेकंड वाले क्वेश्चन का भी यूज किया है और फर्स्ट वाले क्वेश्चन का भी हमने यूज किया है, ठीक है। तो सेकंड और फर्स्ट क्वेश्चन का यूज हो रहा है। देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन की वैल्यू रखी है और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू, तभी तो हम पासिंग परसेंट निकाल पाए थर्ड वाला। लेकिन अगर आपको पासिंग परसेंट डायरेक्ट निकालनी है तो आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का मान लो यूज नहीं करना, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। देखिए कैसे बता सकते हैं आप, यहां से देखिए आप कि देखिए यहां तक आपको सेम करना है। ये 1% जो है, ये 1% किसको बता रहा है बच्चों? 6 मार्क्स को बता रहा है। 1% बता रहा है 6 मार्क्स को। अब बताइए जो पहला वाला कैंडिडेट है वो कितने नंबर से फेल हुआ? 30 नंबर से फेल हुआ। तो अगर मैं इसको 30 नंबर दे दूं तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, ठीक। तो अगर 30 नंबर हम इसको दे दें तो ये पास हो जाएगा। तो आप क्या करो, इस 30 नंबर को ना परसेंटेज में चेंज कर लो। तो देखिए 1% 6 मार्क्स को बता रहा है। अगर मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हम कह सकते हैं कि 5% जो है वो किसको बताएगा? 30 मार्क्स को बताएगा। 5% 30 मार्क्स को बताएगा। अब बच्चा देखो इसका 20% आया हुआ है पहले से ही। अगर मैं इसको 30 मार्क्स दे दूं, या 30 मार्क्स किसके इक्विवेलेंट है? 5% के इक्विवेलेंट है, ठीक है। या 5% दे दूं तो भी ये पास हो जाएगा। तो 20% इसका पहले से आया हुआ है, ये वाला जो है हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है। 20% इसका पहले से आया हुआ है, तो 20% में अगर हम इसको 5% और दे दें तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो कितने पे पास हो जाएगा? 25% पे। तो पासिंग परसेंट कितनी हो जाएगी? 25। तो बताइए ये दोनों मेथड क्लियर हैं? बिल्कुल आराम आराम से आपको एक एक चीज बता रहा हूं। एग्जाम में समय बचाने के लिए आपको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिर्फ पासिंग परसेंट पूछा गया है तो इस तरह से 1% की वैल्यू निकाल के इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। या अगर सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चन में तो आप सेकंड मेथड में देखो जो एक फॉर्मूला हमने लिख रखा है ये वाला, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला लिख रहा है इसका आप यूज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी से बताइए क्लियर है या नहीं। गांव वालों जल्दी बताओ क्लियर है या नहीं। क्लियर है तो एक बार लिख दीजिए। आपके मैसेज आते रहते हैं तो पता रहता है कि सब कुछ ठीक जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है। जल्दी से लिखिए। पूजा क्लियर है सर? बिल्कुल। ज्योत्सना यस सर क्लियर है। सारे दोनों मेथड्स क्लियर हैं आपको? सब कुछ क्लियर है जितना भी बताया है? और सारे लोग जल्दी जल्दी से बताइए। कमेंट कम आ रहे हैं भाई, कमेंट कम आ रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट्स कीजिए। बहुत कमेंट्स कम आ रहे हैं। जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई कीजिए। चलिए जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए जल्दी जल्दी से, सर लोग ट्राई कीजिए इसको। कह रहा है कि 2 स्टूडेंट अपियर्ड इन एन एग्जाम, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन अदर एंड हिज मार्क्स वर 56% ऑफ सम ऑफ देयर मार्क्स। द मार्क्स ऑब्टेन बाय देम आर। आपसे कह रहा है 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है, तो उनका प्राप्तांक क्या होगा? जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए। किसी का आंसर
ज्योत्सना सर 198,207 बच्चा, ये तो ऑप्शन में नहीं है। सही सही जल्दी जल्दी से आंसर करो। अभी किसी का भी आंसर नहीं आ रहा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से ही आंसर है। इस क्वेश्चन को मैं कम से कम आपको 3 मेथड से बता सकता हूं। ठीक है, अभी हम तीनों मेथड डिस्कस करेंगे, पहले आप एक बार ट्राई कीजिए। कोई नहीं ज्योत्सना, कोई नहीं, ट्राई करो, गलती हो जाती है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से। मैं थोड़ा सा समय आपको और देता हूं और जल्दी जल्दी से बताइए, फिर मैं आपको कम से कम 3 मेथड से, बहुत सुंदर सुंदर से मेथड से आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे मेथड से। चलो देखो, सारे लोग देखो, सबने ट्राई कर लिया अपनी भी तरफ से। ठीक है, कोई नहीं आंसर नहीं आया, मैं बता देता हूं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ठीक, देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स हैं, किसी एग्जाम में बैठते हैं, तो एक के मार्क्स दूसरे से 9 ज्यादा है। पहली बात तो उसने ये बोली है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है उसने कि अगर हम उन दोनों को मार्क्स को सम कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, तो जो जिसको मार्क्स ज्यादा मिले ना वो उसके 56% के बराबर हो जाएगा। तो चलो अब देखो, बिल्कुल बेसिक से पहले देखते हैं। फर्स्ट मेथड देखो, बिल्कुल बेसिक से एक्स वाले मेथड से देखते हैं, बेसिक, फिर मैं आपको दूसरे तरीका भी बताऊंगा इसका। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे कहूं एक कैंडिडेट मान लो ए है, एक कैंडिडेट बी है, ठीक, तो बी को मान लीजिए एक्स मार्क्स मिले। अब उसने देखो ऐसा तो डिफाइन नहीं कर रखा ना कि किसको एक्स, मतलब किसको ज्यादा मिले किसको कम मिले, तो आप किसी को मान सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा बी को एक्स मार्क्स मिले हैं, तो बच्चा एक्स ए को सॉरी कितने मिलेंगे, एक्स प्लस 9, क्योंकि एक के मार्क्स दूसरे से क्या है 9 ज्यादा है। और उसने सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला है कि जिसके मार्क्स ज्यादा हैं, ठीक है, उसके मार्क्स अगर हम दोनों के मार्क्स का क्या करते हैं, सम करते हैं, ठीक है, तो वो उसके क्या है, किसके बराबर हो जाएगा, 56% के बराबर होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में हम लिखें, तो इसका मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि ए के मार्क्स जिसके ज्यादा हैं, तो ए के मार्क्स ए प्लस बी के जो मार्क्स है ना, इसके किसके बराबर है, 56% के बराबर है। वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो अब हम फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा x प्लस 9 इक्वल टू, ये आ जाएगा 2x प्लस 9। ठीक है, और अगर हम इसको कैंसिल आउट कर लें ऊपर, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 4 से, तो ये 14 टाइम जाएगा और ये कितना टाइम जाएगा, 25 टाइम्स। तो यहाँ आ जाएगा 14/25। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 25x प्लस 225, 25 की 9 से मल्टीप्लाई होगी 225 आएगा, और ये 14 से कर लेते हैं तो कितना आएगा 28x प्लस कितना 126। ठीक है, अब देखो इसको इस तरफ लेके आते हैं, इसको इस तरफ लेके आते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3x इक्वल टू कितना 99 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे ना बच्चा, 99 आएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे 33 टाइम जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33। तो ये किसके मार्क्स आ गए बच्चा, ये b के मार्क्स आ गए, क्योंकि b किसके बराबर था, x मार्क्स थे। ठीक है, तो b के अगर 33 मार्क्स हो गए, ठीक है, तो a के कितने हो जाएंगे, यहाँ पे पुट कर दो, a के मार्क्स हो जाएंगे 33 और प्लस 9, तो a के मार्क्स कितने हो जाएंगे 42। तो कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। क्लियर है ये मेथड, सबको क्लियर है। चलो नेक्स्ट सेकेंड मेथड देखो, बहुत ही सुंदर मेथड, बहुत ही प्यारा मेथड, रेशियो मेथड से करते हैं। रेशियो भी फिलहाल आपका हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जब होगा तब आपको और अच्छे से आएगा। अच्छा एक बात बताइए, हम 56% को क्या 14/25 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ये अभी हमने लिखा था, देखो 14/25 लिख सकते हैं। परसेंटेज हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, जब कैंसिल आउट करेंगे तो 14/25 आएगा। अब देखो उसने क्या कहा, उसने कहा है कि ए के मार्क्स मतलब जिसके ज्यादा हैं, ठीक है, और उन दोनों के सम के मार्क्स 56% है, तो बच्चा ये जो 14 होगा ना, ये रेशियो बताएगा ए के रेशियो को बताएगा, और एक इसको बताएगा, ये दोनों को बताएगा ए प्लस बी के। ठीक है, जैसे यहां से भी आप देख सकते हो। देखो अगर मैं ए प्लस बी को इस नीचे ले आऊं, तो ए अपॉन में ए प्लस बी किसके बराबर होगा, 56/100 के बराबर होगा। ठीक है, और 56/100 किसके बराबर है, 14/25। यानी हम कह सकते हैं कि ए अपॉन में ए प्लस बी का जो रेशियो होगा वो 14/25 होगा। यहां तक क्लियर है। अब देखिए अगर a का रेशियो 14 है, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू अगर a की 14 है और ये a प्लस बी की है, तो अगर a की 14 है तो b की कितनी होगी 11।
ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी की रेशियो कितना बचाएगा, 11 बताएगा। अब देखिए यानी हम कह सकते हैं कि ए रेशियो बी, तो ए का रेशियो अगर 14 है तो बी का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चा, 11 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए इन दोनों में डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 3 रेशियो का डिफरेंस दिख रहा है, 3 रेशियो का। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 3 रेशियो 9 मार्क्स को बताएगा, क्योंकि उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि ए के मार्क्स बी से 9 ज्यादा हैं, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं 3 रेशियो 9 को बताएगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा 9 को। तो एक रेशियो किसको बताएगा, 3 मार्क्स को बताएगा। तो अगर एक रेशियो 3 मार्क्स को बताएगा, ठीक है, तो ए के कितने हैं, ए के 14 हैं, 14 रेशियो में। तो ए के मार्क्स किसको बताएगा, 14 रेशियो बताएगा किसको, 42 को। 14 और इंटू कितना, 14 इंटू कितना आ जाएगा बच्चा, सॉरी ये कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, ये सारा जो है वो हट गया, ठीक है। चलो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम आ गई थी टेक्निकल, इस वजह से वो सारा स्लाइड जो है वो डिलीट हो गई। चलो मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। पिछले आप देख लीजिएगा वीडियो में, तो a अपॉन में a प्लस बी आया था 56/100। जल्दी से बता देता हूँ आपको फिर से, तो ये कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा, 14/25, ठीक है। तो ये a के थे और ये किसके थे, a प्लस बी के थे, ठीक है। फर्दर अगर हम देखें तो a और b का रेशियो कितना आ जाएगा, ये अगर a है 14 तो b कितना आ जाएगा, 11, क्योंकि यहाँ पे 14 और प्लस 11 कितना हो जाएगा, 25। तो ये 3 रेशियो का जो डिफरेंस है वो बताएगा कितने, 9 मार्क्स को, क्योंकि दोनों को फर्क कितने का है, 9 का है। तो एक रेशियो किसको बताएगा, 3 मार्क्स को, और ए के मार्क्स कितने रेशियो में, 14। तो 14 रेशियो किसको बताएगा, अगर एक रेशियो 3 को बताएगा तो 14 रेशियो 42 मार्क्स को बताएगा, ठीक है। तो ये ए के मार्क्स आ गए, और बी के कितने बताएगा, 11 रेशियो। तो 11 रेशियो किसको बताएगा, 33 मार्क्स को, ठीक है। तो यहां से भी आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको। अब इसका एक थर्ड मेथड भी आप लोग देख लो बच्चा। थर्ड मेथड देखिए, इतने सारे मेथड से कोई आपको नहीं बताएगा, ठीक है। मैं जितने भी जो आपको जितने भी स्लाइड्स वगैरह लेके आता हूँ, जो भी परसेंटेज के मैं आपको कंटेंट लेके आता हूँ, मैं बहुत सारी इस पर रिसर्च करता हूँ, ठीक है। कई सारे मेथड्स को देखता हूँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ। जितने भी जहाँ पे भी ऑनलाइन बुक्स जहाँ पर भी होता है, सब जगह से मैटर इकट्ठा करके एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में आपको देता हूँ, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। देखिए सारे जो जिनका छूट भी जाता है उनको भी बताइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, मैं गारंटी देता हूँ इससे बेटर आपको कोई कंटेंट नहीं दे सकता, ठीक है। चलो थर्ड मेथड को डिस्कस करते हैं बच्चा। थर्ड मेथड है आपका, ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, ठीक। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो फर्स्ट ऑप्शन हम उठाते हैं, तो उसने क्या कहा, ए के मार्क्स ए प्लस बी के मार्क्स का 56% है। तो चलो अगर हम ए के मार्क्स मान लो 42 मान लेते हैं, पहला वाला ऑप्शन उठा लेते हैं, ठीक है। तो 42 और प्लस 33, और इसका कितना है, 56% के बराबर। आप ये देख लो, क्या इधर 42 है तो इधर भी 42 मिलना चाहिए, तो आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो सेकंड ऑप्शन ट्राई कर लेंगे। तो ये कितना जाएगा, ये 75 आएगा, और 56% को क्या लिख सकते हैं बच्चा, 14/25। और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे 3 टाइम जाएगा, तो 14 इंटू 3 कितना, 42। तो क्या हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट। क्लियर है। तो जल्दी जल्दी से बताइए तीनों मेथड क्लियर हैं कि नहीं। बिल्कुल तरुण समरिया ऑप्शन सही किया, बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही जा रहे हो, मतलब सोच रहे हो, अच्छा अच्छा सोच रहे हो, आ रहा है भाई, आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो जल्दी जल्दी सारे लोग बता दीजिए क्या तीनों मेथड्स क्लियर हैं। पूजा का भी आंसर आ गया था, तरुण का भी आ गया था, गुल मोहम्मद, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट है गुल मोहम्मद जी, आपका भी। बाकी लोग जल्दी जल्दी से बताइए तीनों मेथड क्लियर हैं, एक बार लिख दीजिए। सोनम वर्मा यस सर क्लियर है। चलो और सारे लोग जल्दी से बताइए क्लियर है या नहीं। चलो क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप 10। तो आज नेक्स्ट टाइप है आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू वेन डायग्राम। तो बच्चा देखो, आपके एग्जाम में कई बार परसेंटेज बेस जो है क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें वेन डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक। चलो वेन डायग्राम की अगर हम बात कर लें, थोड़ा सा वेन डायग्राम को हम समझ लेते हैं। आपके जब भी कभी बचपन में आपने वेन डायग्राम बनाए होंगे तो कुछ इस तरह से आप लोग बनाते थे वेन डायग्राम, इस तरह से आप गोले बनाते थे, ठीक। अब अगर हम गोले की बात करें तो मान लो मैंने कहा कि ये ए के लिए गोला है, ठीक है, ये ए को शो कर रहा है, ये बी को शो कर रहा है।
तो बच्चा ये वाला जो पोर्शन होता है ये किसको शो करता है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है जो दोनों में कॉमन होता है, ए इंटरसेक्शन बी। और ऐसे ही अगर हम टोटल की बात करें तो आप लोग ए यूनियन बी करके भी आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, ए यूनियन बी। तो आपको फॉर्मूले वगैरह कुछ नहीं पढ़ने, मतलब नहीं अप्लाई करना, क्योंकि फॉर्मूले में याद नहीं रहते एग्जाम में, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को करना है। तो ये ए को बता रहा है, ये बी को बता रहा है, ये ए इंटरसेक्शन बी को बता रहा है। अच्छा बच्चा, ये वाला पोर्शन किसको बताएगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये बताएगा हमारा पोर्शन ओनली ए को, ठीक है। देखो अगर ए की बात करें तो ये पूरा है, ये इतना ए को बताएगा। अगर हम बी की बात करें तो ये बी पूरा है, ठीक है। अगर हम बात करें ओनली ए की तो ओनली ए में कॉमन वाला पोर्शन नहीं आएगा, सिर्फ ये वाला। ऐसे अगर हम बात करें ओनली बी की तो ओनली बी में कौन सा वाला पोर्शन होगा, ये वाला, ये कहलाएगा क्या, ओनली बी, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि ए और बी अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ये वाला पोर्शन कितनी बार ऐड हो जाता है, ये 2 बार ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ए प्लस बी अगर आप जब भी कभी करेंगे तो इसका एग्जैक्ट आंसर के लिए आपको एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, एक बार हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो जाता है, ठीक है। चलो और अच्छे से आपको समझ में आएगा जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं हम और इसका आंसर हम निकालते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए क्लास each student drink at least tea and coffee, 68% like tea and 53% like coffee। कह रहा है कि if 42 student like both, how many like only tea। कह रहा है किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम चाय व कॉफी पसंद करते हैं, 68% चाय और 53% कॉफी पसंद करते हैं। यदि 42 विद्यार्थी दोनों पसंद करते हैं तो सिर्फ चाय पसंद करने वालों की संख्या क्या होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं। आंसर आ गया है अभिषेक कुमार 94। ओके अक्षय कुमार जी सर बिल्कुल ग्रेट सेशन बिल्कुल जा रहा है सर, बहुत अच्छा सेशन जा रहा है, आपका सपोर्ट है, ठीक है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना, ठीक है। एक आंसर आ भी गया है अभिषेक कुमार का 94, चेक करते हैं ये आंसर सही है या नहीं। चलो अगर हम बात करते हैं, चलो गोले बना लेते हैं, गोले की बात करते हैं, ठीक है। एक गोला मान लो शो कर रहा है टी को, तो टी पसंद करते हैं 68% लोग टी पसंद करते हैं, ठीक। और कॉफ़ी पसंद करते हैं कितने, 53%। अब बच्चा देखो अगर मैं टी और प्लस कॉफ़ी को अगर मैं ऐड कर दूं, टी प्लस कॉफ़ी को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 121% आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैंडिडेट तो 100% से ऊपर हो ही नहीं सकता, कोई भी चीज़ 100% होती है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से माइनस करूं 100%, तो ये जो 21% है ये किसको डिनोट करेगा, ये डिनोट करेगा 21% जो दोनों पीते हैं, दोनों, ये वाला जो एक्स्ट्रा पोर्शन आता है ना ये वाला 21%, तो ये 21% डिनोट करेगा जो दोनों पीते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि यही 21% की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है, कितनी, देखो कह रहा है कि दोनों पसंद करने वाले कितने हैं, 42 कैंडिडेट हैं जो दोनों पसंद करते हैं। तो 21% बता रहा है 42 स्टूडेंट को, तो 1% किसको बताएगा, 2 स्टूडेंट को, ठीक है। और हमें सिर्फ क्या बताना है, हमें सिर्फ चाय वाले बताने हैं, ठीक है। तो बच्चा देखो चाय पीने वाले हैं 68 और जो दोनों पीते हैं वो 21, तो हमें सिर्फ कॉमन वाला पोर्शन हटाना है, ओनली टी वाला बताना है। तो ओनली टी वाला तो पोर्शन ये है, तो 68 में से 21 क्या कर देंगे, माइनस, तो कितना आ जाएगा 47%। तो 47% ऐसे कैंडिडेट हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं। तो बताइए 1% अगर 2 स्टूडेंट को बता रहा है तो 47% कितने स्टूडेंट्स को बताएगा, 94 स्टूडेंट्स को बताएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। अब बच्चों देखो अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछ लेता टोटल स्टूडेंट बताओ कितने हैं, तो देखिए 1% 2 स्टूडेंट को बता रहा है, तो 100% किसको बताएगा, 200 को। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि सिर्फ कॉफी पीने वाले बताओ, तो सिर्फ कॉफी पीने वाले ये वाला पोर्शन होगा, तो आप क्या करोगे 53 में से 21 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ये जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 32 आ जाएगा, आपका 32% आ जाएगा, ठीक है। और 32% किसको बताएगा, 1% 2 कैंडिडेट को बता रहा है, तो 32% 64 कैंडिडेट को बताएगा, ठीक है। तो सिर्फ कॉफी पीने वालों का आंसर कितना होगा, 64 होगा। तो बताइए यहां तक क्लियर है सबको, जल्दी जल्दी से बताइए। अगर कहीं पे भी डाउट है तो पूछिएगा, ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से, यहां तक क्लियर है या नहीं। धीरज सर गुड इवनिंग, नाइस सेशन। बिल्कुल सर, आप लोगों का ही सपोर्ट है सर, बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू।
तरुण समरिया 200, तरुण समरिया 200 इस टोटल कैंडिडेट्स को बताएगा, ठीक है। सिर्फ चाय पीने वाले पूछे हैं तो 94 आंसर होगा, ठीक है। बाकी लोग जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या आंसर आ गया है? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? गांव गांव तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं? जल्दी जल्दी से बताइए। तरुण भैया टोटल ही बताया मैंने, बिल्कुल टोटल सही है बच्चा, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है वो बताओ ना। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिर्फ चाय पीने वाले पूछा गया है, ठीक है। बाकी वैसे आपका आंसर ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि किसी एग्जाम में 65% स्टूडेंट फेल्ड होते हैं मैथमेटिक्स में, 75% फेल होते हैं इंग्लिश में एंड 52% फेल हो जाते हैं बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हैं। इफ 48 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट्स देन हाउ मैनी स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जाम। मतलब आपको टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं कि कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स आपको बताने हैं कितने हैं, जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए इसका, फिर मैं डिस्कस करता हूं इसको। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। चार सौ अभिषेक कुमार 400, ज्योत्सना शर्मा 400, बिल्कुल। चलो बढ़ते हैं, कैसे करेंगे इसको। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आप बगैर वेन डायग्राम के भी बना सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। अभी बगैर वेन डायग्राम के भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए मैथ में फेल होते हैं 65, तो ये मैथ का हम मान लेते हैं, ठीक। इंग्लिश में फेल होते हैं 75, ठीक है, और दोनों में फेल हो जाते हैं कितना, 52% दोनों में, तो ये कॉमन वाला पोर्शन 52 कहलाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि फेल्ड इन ओनली मैथ, अगर ओनली मैथ में निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन कॉमन वाला, ठीक। तो ओनली में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13, ठीक है। ऐसे अगर ओनली फेल्ड इन इंग्लिश निकालते हैं तो 75 में से 52 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा बच्चा, तो ये कितना आ जाएगा 23%, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं देखो सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं इतने 13%, सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं 23%, और दोनों में फेल कितने हो गए 52। तो अगर मैं टोटल फेल परसेंट आपसे पूछूं तो टोटल फेल परसेंट कितनी हो जाएगी, 13 प्लस 52 जो दोनों में फेल हुए, प्लस जो इंग्लिश में फेल हुए सिर्फ इंग्लिश में इतना, ठीक है। तो इसका जब आप सम करेंगे, ठीक है, तो ये सम आएगा आपका 88%, तो टोटल फेल परसेंट कितनी होगी 80। तो बच्चा एक बात बताओ, अगर 88% फेल हो गए तो फिर दोनों सब्जेक्ट्स में पास वाले जो होंगे वो कितने परसेंट हो गए, 100 में से टोटल फेल वाले आप हटा दो, तो जब टोटल फेल वाले हटाओगे तो 12% आएगा, और यही 12% किसको बता रहा है बच्चों, 48 को। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 48 कैंडिडेट दोनों सब्जेक्ट्स में पास हो जाते हैं, ठीक है। तो 12% 48 स्टूडेंट्स को बता रहा है, तो 1% किसको बताएगा, ये 4 टाइम जाएगा, तो 1% बताएगा 4 स्टूडेंट्स को, और 100% किसको बताएगा, 400 स्टूडेंट को। क्यों, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल कैंडिडेट्स पूछे, तो आंसर कितना आ जाएगा 400। क्लियर है यहां तक, ठीक है। बिल्कुल तरुण सुमैया 12% की वैल्यू 48 है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब अगर हम बात करें
कि हाँ, एक मयंक मयंक ने बोला है ए यूनियन बी सेट का इक्वल होगा। बिल्कुल बच्चा, ये आप जो 9-10 क्लास में जो भी आपने सेट थ्योरी पढ़ी है, ठीक है, उसमें उसको अप्लाई कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो फॉर्मूले वगैरह का अगर आप यूज़ कर पा रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा तो आप कीजिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलो अब हम बात करें कि अगर इसी क्वेश्चन को बगैर फॉर्मूले करना है। देखो बच्चा, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको सेम रेफरेंस दे रखा है, जैसे आपको इसमें फेल दे रखा है, यहाँ भी फेल दे रखा है और यहाँ भी फेल दे रखा है, तीनों में फेल दे रखा है, तीनों में पास दे रखा है, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज करना है। कैसे? देखिए, मान लेते हैं कि A% कैंडिडेट जो है वो फेल्ड हैं इन मैथ में, मान लो इन कोई भी सब्जेक्ट्स मान लेते हैं, ऐसे तरह का कोई भी सब्जेक्ट दे रखा है, एक्स सब्जेक्ट्स मान लेते हैं, ठीक है, और B% फेल्ड हैं इन सब्जेक्ट मान लो वाई, और C% फेल्ड हैं बोथ सब्जेक्ट्स में, फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, बोथ एक्स एंड वाई, बोथ में, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पास बताइए दोनों सब्जेक्ट्स में, पास बताइए, पास परसेंट इन बोथ सब्जेक्ट, अगर ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखो यही पूछा गया है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 100% में से, ठीक है, ये जो A प्लस बी माइनस सी अप्लाई करना है। 100% में से आपको क्या करना है, जो ऊपर हमने लिखा ना A%, B%, C%, इसको माइनस करके A प्लस बी और फिर माइनस सी करके इस तरह से आपको करना है, ठीक है। चलो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 100, ठीक है, माइनस 65 और प्लस कितना जाएगा 75 और माइनस कितना जाएगा 52। तो बच्चा जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका आंसर ना 88 आएगा। कितना जाएगा, सॉरी 12% आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 88 आएगा, 100 में से आप 88 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 12%, और यही 12% 48 को बताएगा। फिर जैसे हमने यहाँ पे किया है सेम इस तरह से आप कर सकते हैं फर्दर। क्लियर है सबको? ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चा बताओ क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें सेम रेफरेंस दे रखा हो, फेल 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 दे रखा हो, या तीनों में पास 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 दे रखा हो, तो भी यही वाला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, क्लियर है सबको? जल्दी बता दीजिए, एक बार लिख दीजिए क्लियर है या नहीं। क्लियर है, क्लियर है। ओके, मयंक क्लियर है, ज्योत्सना क्लियर है, बिल्कुल सही है। तरुण समरिया क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कीजिए। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है बच्चों। ये क्वेश्चन में आपको पास पास और फिर फेल दे दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, तीनों में फेल फेल दे रखा था, जबकि यहां पर अगर आप देखें क्वेश्चन, अगर हम देखते हैं तो इन एन एग्जामिनेशन 80% स्टूडेंट पास इन मैथ, 70% पास इन इंग्लिश, बट 15% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अब देखिए पास पास फेल दे दिया, ठीक है। अब कह रहा है इफ 3 to 5 स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट देन हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर्ड इन एग्जाम, मतलब 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको कम से कम दो तरीके से बता सकते हैं, और भी कई सारे तरीके से लग सकता है, लेकिन कम से कम मैं आपको दो मेथड से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। आंसर नहीं आया मेरे पास, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। कीजिए आंसर। बीस सेकेंड का क्वेश्चन है बच्चों, 20 सेकेंड का है।
ज्योत्सना शर्मा का आंसर 650, पूजा का 650। चलो देखते हैं आपका आंसर सही है या नहीं। बच्चा देखो, अगर कभी भी आपको पास पास और फेल दे दिया जाए, मतलब 15% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो जो कॉमन वाला पोर्शन हमें दे रखा है ना, तो वो फेल में दे रखा है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, वेन डायग्राम जब भी कभी आप बनाते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा सेम में बनता है, चाहे आप पास पास से बना लीजिए, चाहे आप फेल में बना लीजिए। लेकिन जब हम क्वेश्चन की तरफ नज़र डालते हैं ना, तो हमें 15% फेल्ड में दे रखा है इन बोथ सब्जेक्ट, कॉमन वाला पोर्शन फेल में दे रखा है। तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन में आपको सब मतलब आपको क्या करना है, पूरे के पूरे स्टेटमेंट को फेल में चेंज कर लीजिए। अब देखो, अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ में पास कितने थे, 80%, 80% पास थे। तो बच्चा फेल कितने हो जाएंगे, फेल 20% हो जाएंगे, मैथ में फेल 20% हो जाएंगे। और इंग्लिश में पास कितने थे, 70%, तो फेल कितने हो जाएंगे, 30% फेल हो जाएंगे। अब अगर हम फेल में ड्रॉ करें, तो देखो मैथ में फेल हैं कितने, 20%, इंग्लिश में फेल है कितना, 30%, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ सिर्फ मैथ में फेल बताओ, तो इस 20 में से इस कॉमन वाले पोर्शन को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो सिर्फ मैथ में फेल कितने हो जाएंगे, 5%। ऐसे सिर्फ इंग्लिश में फेल कितने हो जाएंगे, 15%, 30 माइनस 15 कितना, 15%। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि देखिए ये सिर्फ मैथ में फेल है, ये दोनों में फेल है, ये सिर्फ इंग्लिश में फेल है, तो टोटल फेल परसेंट कितना आ जाएगा, टोटल फेल 5 + 15 + 15, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो टोटल फेल परसेंट है वो आपका आ जाएगा कितना, 35%। 15 15 30 और 5 कितना, 35%। तो 35% हो जाएगा टोटल फेल। तो अगर टोटल फेल 35 हैं, तो फिर पास कितने होंगे, दोनों सब्जेक्ट से पास कितने होंगे भाई। अगर हम टोटल फेल निकाल दें, 100% में से टोटल फेल निकाल दें, तो बाकी तो पास ही परसेंट होंगे। तो क्या हम कह सकते हैं कि 65% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो पास होंगे किसमें, बोथ सब्जेक्ट। तो ये होंगे पास इन बोथ सब्जेक्ट। अब इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, देखिए 325 जो है वो दोनों में पास होते हैं, तो 65% बताएगा 325 को। और इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये जाएगा कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो 1% बताएगा 5 स्टूडेंट्स को, ठीक है, 1% बताएगा 5 स्टूडेंट्स को। और हमसे टोटल पूछा गया, तो 100% किसको बताएगा, 500 स्टूडेंट्स को। तो आंसर कितना आएगा, 500। क्या क्लियर है सबको। तो ज्योत्सना शर्मा 650 आपका गलत है, पूजा श्रीवास आपका भी 650 आंसर आया था, जो कि गलत है। तो आंसर 100% की वैल्यू कितनी होगी, 500। और टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 500। बता दीजिए जल्दी जल्दी से क्या क्लियर है या नहीं। फिर मैं आपको एक बहुत अच्छा सा मेथड बता रहा हूँ, बिल्कुल ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से, आंसर क्लियर है या नहीं। देखिए आपको लोग के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, ठीक है, जिसमें डाउट वगैरह ज़्यादा रहता है, और उसमें भी मैं कई सारे मेथड्स बता देता हूँ। तो जो भी कैंडिडेट्स जुड़े हुए नहीं हैं, आप सब लोग उन तक पहुँचाइए आवाज़ हमारी, ठीक है, कि जल्दी जल्दी से ज़्यादा संख्या में जुड़ना है। कुछ ले नहीं रहा हूँ बच्चों, फ्री क्लास मिल रही है। जो फ़ी दे के आप डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स में जाते हो, 8-8 10-10 हज़ार फीस देते हो, आपसे कुछ भी नहीं पड़ रहा। मतलब फ्री की कोई वैल्यू नहीं है, समझ रहे हो ना। आजकल दुनिया में फ्री की कोई वैल्यू नहीं है। अब यही फ़ी होती है ना, सारे जुड़ रहे होते, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बड़े कम हो रहे हैं, ठीक है। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट चाहिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह फ्रेंड सर्कल है सबको बताइए, और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। ये प्रॉपर नोट्स भी आपके बन रहे हैं, सारे टाइप वाइज क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए सर एक बार पास का वेन डायग्राम बना दीजिए। बच्चों देखो, पास का अगर हम पास वाले से करें, ठीक है, देखो पास वाले से आप कैसे कर सकते हो। वेन डायग्राम की तो बात छोड़ो, आप ऐसे समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं टोटल पास को जोड़ लेता हूं, देखो एक ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं बताया, बाकी आप देख लो। अगर टोटल हम पास परसेंट को जोड़ें, तो टोटल पास परसेंट कितना होगा, 150%, 150% होगा टोटल। अब बच्चा देखो, इसमें मैथ वाले भी होंगे, इसमें इंग्लिश वाले भी होंगे, और इसमें मैथ प्लस इंग्लिश वाले भी होंगे, मतलब दोनों वाले होंगे, ठीक है। तो ये कैसे ना कैसे करके टोटल पास परसेंट को बता रहा है, 150। लेकिन हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 325 दे रखी वैल्यू जो दोनों में पास है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मैथ और इंग्लिश वाले को हटाना पड़ेगा, सिर्फ हमें इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी बच्चा, अब देखिए दोनों में फेल कितने हैं, दोनों में फेल है 15%,
अगर आप दोनों में फेल 15% है, अगर आप 100 में से इस 15% को माइनस कर दें, ठीक है, तो ये कितना आएगा 85% आएगा। कितना आ जाएगा 85%। तो ये 85% पता क्या बताएगा, ये हमें 85% बताएगा या तो मैथ में पास हैं या किस में है पास, इंग्लिश में पास हैं, या तो मैथ में पास हैं या इंग्लिश में। लेकिन ये वाली वैल्यू ना इसमें भी इंक्लूड है, ये जो ये दोनों वैल्यू आई है ना, ये 85% इन दोनों वैल्यूज को डिनोट कर रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दोनों में पास वाला दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 85 को उठाना पड़ेगा और इसमें से क्या करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये 85 आप माइनस कर दीजिए। तो जब आप ये 85% माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 65% आ जाएगा। और यही 65% किसको बताएगा, 325 को बताएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो एक मेथड ये हो गया, और बाकी एक मैं देखो आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, सेम क्वेश्चन है, ऐसे ट्राई करना है आपको। देखिए, जब भी कभी आपको पास पास और कॉमन में दोनों में फेल दे दिया जाए, कॉमन वाला फेल मतलब एक स्टेटमेंट आपकी पॉजिटिव हो, दूसरी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो और तीसरी स्टेटमेंट कैसी हो जाए, निगेटिव, मतलब कॉमन वाली स्टेटमेंट अगर निगेटिव हो जाए आपकी, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि देखिए, अगर आपसे पूछा जाए बोथ पास, मतलब दोनों में पास पूछा जाए परसेंट, बोथ पास, ठीक है, तो हमने इतना सब कुछ किया, तब 65% हमारा आंसर आया। अब देखिए आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, बोथ पास के लिए आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा पास जो कैंडिडेट है, ठीक है, एक्स्ट्रा पास देन 100%, मतलब जो एक्स्ट्रा पास है ना 100% से जो ऊपर हो रहा है वो वाला आपको निकाल कर उसमें से बोथ फेल्ड को आप ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो 100 से ऊपर बन रहा है उसको निकाल कर, एक्स्ट्रा पास देन 100% से ऊपर निकाल कर उसमें बोथ फेल्ड वाले क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। चलो ये चीज करके ना मैं आपको इस तरफ दिखा रहा हूं, उस तरफ आपको दिखेगा नहीं, यहां पर देख लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं इसको अलग कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब बच्चा देखो, अगर हम एक्स्ट्रा पास निकाले 100% से एक्स्ट्रा पास, तो देखिए एक्स्ट्रा पास कितने आ गए, 80 प्लस 70, ये टोटल पास कितने हो गए 150। तो अगर मैं 100 में से माइनस करूं तो एक्स्ट्रा पास कितने हो गए, 50 हो गए, ये एक्स्ट्रा पास 50 हो गए। अब इस एक्स्ट्रा पास 50 में से आप क्या करो, जो बोथ फेल्ड है ना वो ऐड कर दो। तो जो दोनों में फेल्ड है वो कितने हैं बच्चा, देखो ये 15%, दोनों में क्या है, फेल है, तो प्लस 15 कर दीजिए और यही आंसर आपका कितना आ जाएगा 65%। और ये 65% किसको बताएगा, 325 को, और 100% की वैल्यू निकाल लीजिएगा। बताओ क्लियर है, क्लियर है ये वाला, जल्दी से बताइए क्लियर है, ये वाला मेथड क्लियर है या नहीं। अगर क्लियर है तो मैं अगला क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको ऐसे ही करना है, ठीक। और अगर नहीं क्लियर है तो पूछ लीजिए दोबारा, जल्दी से बताइए। जो क्लास में हम करते थे उससे अच्छा कंटेंट देंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैं दो टाइप डेली आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट सेशन में आपके 2 टाइप और बचेंगे, ठीक है, उसको हम करेंगे और पूरी तरीके से परसेंटेज को बहुत अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से, चाहे क्लास हम 1-2 एक्स्ट्रा भले ही लग जाए लेकिन हम करेंगे सारा बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल ही मत सोचना कि सर इतने दिन से परसेंटेज ही परसेंटेज पढ़ा रहे हैं और कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। बच्चा सारी चीज़ें डीप में पढ़ना है, कल को ये ना रह जाए कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, वो वाला क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, ठीक है। इसलिए सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलो जल्दी से बता दो, क्लियर है अंकित कुमार, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलो अगर क्लियर है, अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकेंड के अंदर बता दीजिए। अगर क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 सेकेंड के अंदर बताइए जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, भानु प्रताप सिंह का आंसर आ रहा है 35। चेक करते हैं सही है नहीं, और सारे लोग जल्दी जल्दी से बताइए। हमें निकालना है, परसेंट बताना है, कैन
स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, हमें निकालना है कैन स्पीक बोथ लैंग्वेजेस, ठीक है, ये निकालना है। तो देखो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो बच्चा, तो दो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और एक स्टेटमेंट आपकी कैसी है, निगेटिव, जो कॉमन वाली है, सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, निगेटिव है, ठीक है। सुमित कुमार सिंह 62%, बिल्कुल सही है। पूजा श्रीवास 62%, रितु चौहान 62%, सबका आंसर बिल्कुल सही, यानी कि अच्छे समझ में आ रहा है आपको, वाओ, मन प्रसन्न हो गया बच्चों, ठीक है। चलो देखो पॉजिटिव कैसे है, कह रहा है कि कैन स्पीक मतलब क्या, पॉजिटिव, कैन स्पीक मतलब पॉजिटिव, और नेगेटिव क्या है, कांट स्पीक। यहां पे जैसे वहां पे पास फेल दिया, यहां पे कैन स्पीक कांट स्पीक, ऐसे ही बच्चों बस आपको घुमा फिरा के परेशान करेगा क्वेश्चन में, कंसेप्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, एक्स्ट्रा कैन स्पीक, जो बोल पा रहे हैं, एक्स्ट्रा कैन स्पीक, अपने वर्ड में बच्चों लिख लीजिएगा फॉर्मूले को, ये तो मैंने अपनी तरफ से बना दिया है, आप अपनी तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा कैन स्पीक देन 100%, और प्लस आपको क्या करना है, कांट स्पीक को क्या कर देना है, जो दोनों लैंग्वेज नहीं बोल पाते, कांट स्पीक बोथ, ये वाला ऐड कर देना है बस। बाकी जैसे मैंने अभी पिछले वाले में आपको वेन डायग्राम से बताया वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कैन स्पीक कितना होगा, चलो जोड़ते हैं, 70% और प्लस कितना 65%, तो ये आ जाएगा 135%। 100 में से माइनस करो तो 100 से कितना अधिक आ रहा है, 35% अधिक आ रहा है। तो यहां लिखो 35% और प्लस कांट स्पीक वाले कितने हैं, ये रहे कितने, 27 प्लस 27, इस टाइप के क्वेश्चन में बस 62% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या था कि इस वाले की वैल्यू दे रखी थी, आपसे टोटल पूछा था, यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा है कि कितने प्रतिशत दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, सिर्फ इतना पूछा है। तो क्लियर है सबको, जल्दी से बताइए भाई, आंसर आ गया तो क्लियर ही है, बिल्कुल सही बात है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, इसको वेन डायग्राम से कर लोगे ना, या फिर से बताऊं आपको, बिल्कुल सेम पिछले जैसा ही है। आपको क्या करना है, कैन स्पीक दे रखा है, आप पूरे के पूरे वेन डायग्राम कांट स्पीक में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। कांट स्पीक में चेंज करने के बाद आपका खुद ब खुद आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, जल्दी बताइए। एक थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, मैंने बड़ा सा क्या है बच्चा, इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं, मैंने क्या किए, कई सारे पार्ट्स जो है ना इसमें, वो मैंने एक ही क्वेश्चन में डाल दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलो इस क्वेश्चन में आपके 3 वेन डायग्राम बनेंगे, क्योंकि यहां पर आपसे कह रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 40% प्लेइंग हॉकी, 50% प्लेइंग क्रिकेट, 45% प्लेइंग बैडमिंटन। 3 गेम है, क्रिकेट हॉकी बैडमिंटन। आगे आपसे कह रहा है 25% प्लेइंग हॉकी एंड क्रिकेट, 20% प्लेइंग क्रिकेट एंड बैडमिंटन, 15% प्लेइंग बैडमिंटन एंड हॉकी एंड 10% प्लेइंग हॉकी क्रिकेट एंड सॉरी, यहां पर बच्चों जो है ये हॉकी क्रिकेट एंड बैडमिंटन होगा, यहाँ पे ना गलती से हॉकी फिर से लिख गया, तो ये आ जाएगा हॉकी क्रिकेट एंड बैडमिंटन, ठीक है। और जो है फाइंड आउट परसेंट ऑफ स्टूडेंट। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई वैल्यूज तो दे नहीं रखी, तो फाइंड आउट परसेंट ऑफ स्टूडेंट, आपको इन 5 क्वेश्चंस के आंसर पर 5 नहीं ज्यादा है, इन टोटल कितने हैं 7 क्वेश्चंस के आंसर आपको परसेंटेज के टर्म में देने हैं। चलिए जल्दी से ट्राई करो, मैं आपको इसमें थोड़ा सा मुझे समय थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं ही करा देता हूं आपको, ठीक है ना। चलो देखो, हाँ एक चीज और बता देता हूँ बच्चा, इस टाइप के क्वेश्चन ना आपके बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, डीआई में बनते हैं, बैंक के एग्जाम में जो डीआई आपकी केसलेट डीआई आती है ना, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर कोई बैंक का एग्जाम देता है ना बच्चा, तो उस पे उसका भी यहाँ पे क्या है क्लियर हो जाएगा, जो भी आप लोग डीआई वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। चलो 3 हमें सबसे पहले गोले बनाने पड़ेंगे, 3, ठीक, 3 गोले हमने बना लिए। चलो इसको हम मान लेते हैं हॉकी। अच्छा हॉकी कितने खेलते हैं, 40%, क्या खेलते हैं, हॉकी। नेक्स्ट देखो क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट कितने खेलते हैं, 50%, ठीक है, 50% क्रिकेट खेलते हैं। और बैडमिंटन कितने खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं 45%। अब बच्चा इसके बाद क्या करना है, आपको जो तीनों में कॉमन है ना उसको फिल कर लो। देखो तीनों में कौन सा वाला कॉमन पोर्शन, इतना पोर्शन तीनों में कॉमन है, तो 10% तीनों खेलते हैं, 10% तीनों, ठीक। अच्छा एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि कभी भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन में अगर आपसे कहता है कहीं पे वर्ड ओनली लग जाए, ओनली, तो याद रखना कि जैसे अगर उसने कह दिया कि हॉकी खेलते हैं और अगर उसने कह दिया ओनली हॉकी खेलते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट में बहुत फर्क है। ओनली का मतलब ये होता है कि स्ट्रिक्टली सिर्फ उसी की बात होगी, इसमें कोई भी कॉमन वाला पोर्शन नहीं ऐड होगा।
ओनली का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ उसी की बात होगी। क्लियर है? चलो अब अगर हम बात करें कि दोनों वाले और देख लेते हैं। अब बच्चा देखो 25% हॉकी एंड क्रिकेट खेलते हैं, 25% हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। तो अच्छा एक बात बताओ, हॉकी ये रहा, क्रिकेट ये रहा, ठीक। अब 25% खेलते हैं तो ये जो पूरा देखो, अब ओनली वर्ड तो लगा नहीं है, तो ये पूरा का पूरा इतना पोर्शन जो है वो आपका क्या कहलाएगा, 25% को डिनोट करेगा। अब क्योंकि 10% तो ऑलरेडी फील्ड है, तो यहां पे कितना बचेगा, 15%। तो ये 15% क्योंकि टोटल ये कहलाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में यहां पे वर्ड ओनली लगा होता, ओनली, तो फिर आपको पूरा का पूरा 25 यहां पर रखना पड़ता। क्लियर है? लेकिन ओनली वर्ड नहीं लगा, इसलिए पूरा का पूरा ये वाला जो इतना पोर्शन है, इतना, ठीक है, ये पूरे हॉकी क्रिकेट को डिनोट करेगा। क्लियर है? तो 10% पहले से भर लिया था हमने, तो ये 15 बचेगा, तो टोटल 25 हो जाएगा। अब ऐसे ही देखिए 20% खेलते हैं क्रिकेट एंड बैडमिंटन। तो क्रिकेट ये रहा, बैडमिंटन ये रहा। अब 10% सेम यहाँ पे भी 10% पहले से भर चुके हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा, 10, तभी तो टोटल 20 होगा। ठीक है? और ऐसे ही ये वाला कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि ये देखो कितना दे रखा है, 15%, बैडमिंटन और हॉकी 15% हो गया। अब अच्छा देखो मैंने क्या बताया था, ये इतना पूरा का पूरा पोर्शन 40 को डिनोट करेगा, ये पूरा 40 को करेगा, मतलब हॉकी को डिनोट करेगा। तो अच्छा ओनली हॉकी वाला पोर्शन कितना होगा, ये वाला ओनली हॉकी होगा। तो एक काम करते हैं भाई, 40 में से इसको हटा देते हैं तो ओनली हॉकी मिल जाएगा। तो 10 और 5 15, 15 15 30। तो अगर 30 हटा देंगे ये हम 30, तो सिर्फ हॉकी खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 10%। ये हो जाएगा आपका सिर्फ हॉकी। ऐसे ही देखो ये पूरा 50 को डिनोट करेगा, पूरा 50 है, तो 10 20 और 15 कितना, 35। तो कितना बचेगा बच्चा, 15 बचेगा, ओनली क्रिकेट के लिए बचेगा। और ऐसे 10 20 25 और ये कितना था, 45, तो ये कितना बचेगा, 20% बचेगा। तो पूरा का पूरा डायग्राम आपका ड्रॉ हो चुका है। यहां तक क्लियर है? ठीक। अब देखिए अगर हम बात करें नीचे के 3 क्वेश्चंस के, इन नीचे के 3 क्वेश्चन का आंसर तो निकल चुका है। ऐसे देखिए ओनली हॉकी खेलने वाले, ओनली हॉकी कितने हैं, 10, तो देखो ये आ गया आंसर 10%। नीचे के 3 क्वेश्चन का। ओनली क्रिकेट कितने हैं, 15, तो ये आ गया 15%। अच्छा ओनली बैडमिंटन कितने हैं, 20, तो ओनली बैडमिंटन हो गए 20। ये 3 क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे कैंडिडेट्स बताइए जो कोई भी गेम नहीं खेलते। अब बच्चा एक बात बताओ, आप सभी एक बात बताओ, ये जितने भी हमने वैल्यूज फिल किए हैं, ये जितनी भी वैल्यू, ये किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं। जैसे ये देखो ये वाला तीनों खेल रहे हैं, ये सिर्फ हॉकी खेल रहे हैं, ये हॉकी और बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो ये जितना भी हमने अंदर पोर्शन भरा, ये किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं। तो अगर हम इनका टोटल करके 100 में से माइनस कर दें, क्योंकि टोटल कैंडिडेट तो 100 होंगे, तो 100 में से खेलने वाले अगर हम माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ना खेलने वाले आ जाएंगे। तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे, 100 माइनस क्या करेंगे, 10 प्लस 15, जो अंदर जितनी भी वैल्यू हैं सबको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है? प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20, ये टोटल वैल्यू जो अंदर वाली थी ना, ये मैंने लिख दी। तो ये जब आप टोटल करेंगे ना, तो बच्चा ये आएगा आपका 85। तो 100% में से 85% आप माइनस कर दो, तो आंसर कितना आएगा, 15%। तो ये 15% डिनोट करेगा डू नॉट प्ले एनी गेम। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15%। क्लियर है? चलो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है ओनली 2 गेम्स। तो बच्चा देखो क्या वर्ड लग गया, ओनली। ओनली में याद रखिएगा, ना कम आएगा ना ज्यादा आएगा। ठीक है? सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे, स्ट्रिक्टली फोकस करेंगे सिर्फ 2 गेम के। तो 2 गेम खेलने वाले कितने हैं, देखो एक तो ये 2 गेम खेलते हैं, ये 10 वाला नहीं लेंगे क्योंकि ये तो तीनों खेलते हैं। ठीक है? ये 2 गेम खेलते हैं, हॉकी और क्रिकेट। ये भी 2 गेम खेलते हैं, क्रिकेट और बैडमिंटन। और ये भी 2 गेम खेलते हैं, क्या, हॉकी और बैडमिंटन। ठीक है? तो कितना आ जाएगा, ये वाला पोर्शन लेंगे 15, ठीक है, और प्लस 10 और प्लस कितना 5। तो 15 10 25 और 5 कितना आ जाएगा, 30। तो ये 30% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सिर्फ 2 गेम खेलेंगे। क्लियर हो रहा है बच्चा? नहीं होगा तो पूछिएगा। ठीक है? चलो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपसे कह रहा है कि एटलीस्ट 2 गेम। बच्चा एक चीज याद रखना, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 गेम। तो एटलीस्ट में हम जितना एज मच एज पॉसिबल वो लेंगे हम। एटलीस्ट में एज मच एज पॉसिबल हम लेंगे, उससे कम वाले नहीं लेंगे, उससे ज्यादा वाले सारे लेंगे। तो उसने क्या कहा, एटलीस्ट 2 गेम। तो 2 तो हम लेंगे ही लेंगे, साथ में तीनों गेम खेलने वाले भी लेंगे। तो बच्चा देखो 2 गेम खेलने वाले अभी हमने निकाला था 15 प्लस 10 प्लस 5, लेकिन उसने क्या कहा, एटलीस्ट 2 गेम। तो एटलीस्ट 2 गेम का मतलब क्या होता है कि एज मच एज पॉसिबल, तो हमें तीनों गेम खेलने वाले और ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तीनों गेम खेलने वाले कितने हैं, 10। तो इसमें प्लस 10 आप और कर दीजिए। ठीक? तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40%। ठीक है? चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं।
फोर्थ एक लास्ट आपका क्वेश्चन बचा एटमोस्ट। चलो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ, मैं वेट कर रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। एक क्वेश्चन तो भाई आपका भी बनता है ना, मैंने 7 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन करा दिए। एटमोस्ट आप बताइए, डायग्राम आपके सामने है, जल्दी से बताइए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। सही है रितु चौहान, सी 40% आंसर बिल्कुल सही है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर मतलब सी है, ठीक है। और पूजा बिल्कुल सही, गुड पूजा, 40% आंसर। भानु प्रताप क्लियर है बच्चा, बिल्कुल सही है। बहुत दिनों बाद आए भानु, रोज क्लास किया करो, ठीक है। ठीक 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 आंसर आ रहा है। चलो ज्योत्सना शर्मा का आंसर आया है डी का आंसर कितना, 75%। और कोई आंसर, और कोई कुछ कहना चाहे 75% के अलावा? मुझे नहीं पता सही है गलत है, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता, मैं तो अभी बताऊंगा तब चेक करना। अगर कोई और आंसर कुछ और देना चाहे तो भी दे सकता है। पूजा का भी आंसर 75% आ रहा है। मयंक का आंसर 75% आ रहा है। कोई और कुछ कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर डी, डी डी के लिए कोई और आंसर कह सकता है? एट मोस्ट 2 गेम्स, कुछ और आंसर कोई? रितु चौहान 75%, और कोई? चलो चेक करते हैं जल्दी से कितना आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। पता है बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आप सभी गलत हो, 75% सबका गलत है। चलो देखो कैसे गलत है बच्चा। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि भैया एट मोस्ट 2 गेम्स आपको निकालना है, ठीक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 गेम। एट लीस्ट में क्या होता है? एट लीस्ट में क्या होता है कि हम उतने तो लेते ही हैं, एज मच एज पॉसिबल लेते हैं। एट मोस्ट में क्या होता है? उतने तो लेंगे ही लेंगे, और एज मिनिमम एज पॉसिबल, मतलब मिनिमम तक आपको लेना, एज मिनिमम एज पॉसिबल, ठीक। तो अगर हम बात करें कि भाई आप सबका जो 75% आ रहा है ना, आपने क्या किया, 1 गेम खेलने वाले ले लिए और 2 गेम खेलने वाले ले लिए। अब आपका आंसर पता गलत क्यों आ रहा है? आपने जो बिल्कुल भी गेम नहीं खेलते उनको तो आपने लिया ही नहीं ना, वो भी आपको लेना है। याद रखिएगा एट मोस्ट 2 गेम का मतलब ये है कि 0 वाले भी लेने हैं, जो नहीं गेम खेलते, 1 गेम खेलने वाले भी लेने हैं और 2 गेम खेलने वाले भी लेने हैं, ठीक है, क्योंकि हमें 2 तक रुकना है, इसके ऊपर नहीं जाना। अब बच्चा देखो इसको क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, या तो आप अलग अलग काउंट कर लो, ठीक है। 0 वाले कितने थे? 0 वाले देखो ये 15 थे। 1 वाले कितने थे? 1 गेम खेलने वाले, ये आप काउंट करोगे। फिर 2 गेम खेलने वाले आपने निकाल रखा, वो काउंट करोगे। ये 2 गेम खेलने वाले कितने? 30। फिर जब आप इनका टोटल करोगे ना, तो ऐड करके जब टोटल करोगे तो आंसर आएगा। लेकिन इसका एक सीधा सीधा एक सा आंसर ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो हमें देखो ना खेलने वाले लेने, 1 गेम खेलने वाले लेने और 2 गेम खेलने वाले लेने। तो हमने कौन सा वाला नहीं लेना? हमें तीनों गेम खेलने वाले नहीं लेने। तो हम एक काम कर सकते हैं, टोटल में से माइनस कर दें हम तीनों गेम खेलने वाले, टोटल में से माइनस कर दें तीनों गेम खेलने वाले। तो तीनों गेम खेलने वाले कितने थे? सिर्फ 10%। तो इस 10% को आप उठा के यहां क्या कर दो? माइनस कर दो। तो कितना आ जाएगा? 90%। तो क्लियर है या नहीं? जल्दी से बताइए। तो 75% आपका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि आपने डू नॉट